हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Mataji, you're not audible. You have to put your camera on and you're not very audible. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Not audible. हरे कृष्णा। Yes, Mataji, please continue. You're Yes, audible. Go ahead. हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशसारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले इस सुबह के प्रातकालीन सभा प्रोग्राम में मुझे कुछ सेवा करने के अवसर देने के लिए इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को मैं मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आज मैंने एक टॉपिक लिया है वो नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के। अभी अभी हमें नरसिंह भगवान के प्राकट का सेलिब्रेशन किए थे इस्कॉन में हर एक मंदिर में ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जहाँ जहाँ नरसिंह भगवान के मंदिर है और जगह भी उधर भी सब लोगों ने बहुत धूमधाम से नरसिंह भगवान की प्राकट्य का आविर्भाव का उत्सव मनाए थे। क्योंकि भगवान नरसिंह भगवान को सब लोग प्यार करते हैं। भगवान सब लोगों की इच्छा पूरी करते हैं और स्पेशली भगवान नरसिंह भगवान भक्तों के रास्ते पे जो भी भक्ति के रास्ते पे जो भी कठिनाई हैं उसको वो नाश भी करते हैं। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज दोनों ने तपस्या की। हिरण्यकशिपु बहुत घोर तपस्या की। मंदार पर्वत के बीच एक घाटी में बिना खाए बिना पिए हजारों हजारों साल एक पांव में खड़ा होकर तपस्या की। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने माँ के गर्भ में जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है वहां भगवान की लीला सुनने की, वो भी देवर्षि नारद जी से भगवान की लीला सुनने की तपस्या की। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के ध्यान करते हुए तपस्या की तो प्रहलाद महाराज ब्रह्मा के पिता विष्णु के ध्यान करते हुए निरंतर श्रवण स्मरण और कीर्तन करते हुए उनके तपस्या की। हिरण्यकशिपु मांगा अमरत्व और ब्रह्मा जी ने अमरत्व के अलावा सब उसको वो जो चाहा वो ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से कुछ भी नहीं मांगे। लेकिन भगवान जब उनको मांगने की प्रेशर डाले तो भगवान ने प्रहलाद महाराज जी ने अपने लिए कुछ ना मांग के सिर्फ अपने पिता हिरण्यकशिपु के पाप को क्षमा करने के लिए और हिरण्यकशिपु को मोक्ष देने के लिए प्रार्थना की। हिरण्यकशिपु के बाहर की घोर तपस्या थी। वो तपस्या स्वार्थ का था। अमरत्व अजयता और इंद्रिय सुख का
यानी इंद्र सुख का तपस्या थी, यानी सकाम तपस्या। प्रहलाद महाराज बाहर की कठोर तपस्या नहीं की, लेकिन उनका आंतरिक तपस्या निस्वार्थ भक्ति की थी, यानी निष्काम तपस्या थी। हिरण्यकशिपु इतने सारे वरदान के बावजूद भी मृत्यु से बच नहीं सका, लेकिन प्रहलाद अमरत्व का वरदान नहीं मांगा। फिर भी भगवान उनको, जब हिरण्यकशिपु उनको मारने के लिए कोशिश की, तब भगवान ने उनका रक्षा की। इतना ही नहीं, एक तरफ देखा गया तो हिरण्यकशिपु आज भी अमर है, क्योंकि वो भक्तों के हृदय में सदा रहते हैं। भक्तगण उनके भक्ति को हर वक्त याद करते हैं, यही अमरत्व है। प्रहलाद महाराज के जैसे तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनके पदचिन्ह पर जाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज नवविध भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य और आत्मनिवेदन। श्रवण से आत्मनिवेदन तक जाने के लिए बहुत हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन हम कम से कम तीन, उसमें से पहले तीन श्रवण कीर्तन और स्मरण कर सकते हैं। प्रभुपाद हमारे लिए भक्ति का एक आसान तरीका बताए, वो है हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र का जाप। प्रभुपाद कहते थे, अगर हम महामंत्र को दृढ़पूर्वक श्रवण कीर्तन स्मरण करें तो हम इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन भगवान के जप कैसे करें, तो इसके लिए हमें कुछ रास्ता बताते हैं। वो है डिवोशन, निष्ठा, डेडिकेशन, समर्पण भाव और डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प। निष्ठा पूर्वक समर्पण भाव से और दृढ़ संकल्प से हम भक्ति किए तो हमें जरूर उसका फल मिल जाता है। लेकिन इस तीनों को करने के लिए भी हमें एक डिसिप्लिन का आवश्यकता होता है, अनुशासन। चाहे भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, उसमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन का बहुत जरूरी है। इसके साथ हम सिंसियरिटी के साथ भक्ति या जप करें, और किसी परिस्थिति में हम भक्ति को या जप करना नहीं छोड़े, और इसके लिए हमें प्रायोरिटी भी की बहुत जरूरी होती है, यानी प्राथमिकता। तो सिंसियरली हम प्रायोरिटी देके निष्ठा, समर्पण भाव, दृढ़ संकल्प से भक्ति किए तो हमारा जप का फल हमें जरूर मिलता है। महान भक्तों के कहानी हम सुनते हैं तो हमें भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए श्रवण यानी हियरिंग कृष्ण कथा इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रहलाद महाराज के पदचिन्ह में जाने के लिए हम भगवान के हमें हमारे भगवान के कृपा के साथ साथ हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। नरसिंह भगवान जो विघ्नहर्ता है, उसने हम सब भक्त उनके प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर वो अपनी कृपा बरसे। प्रहलाद महाराज जब भगवान उनसे वर मांगने के लिए कहे पूछा, तो भगवान ने, हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद महाराज ने बोले, मैं आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे वर देते हैं तो सिर्फ एक वर दीजिए कि मैं कभी आपसे कुछ न मांगू। ये तो प्रहलाद महाराज। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या किया, हर वक्त भगवान ब्रह्मा जी से हर एक तरह की वर मांगा।
तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हम भगवान से कुछ न मांगे सिर्फ भक्ति के अलावा, और हमें भगवान से शुद्ध भक्ति करने की शक्ति देने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आप सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण।